हाँ, तो नमस्ते बच्चों। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी, मैथ्स के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9th मैथ्स 2023 का पेपर, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि पेपर किस तरीके का आया था। बच्चों, लगभग पेपर इसी प्रकार का, इसी स्तर का पेपर आने वाला है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और इस वीडियो में आप जान पाएंगे बच्चों कि पेपर को किस तरीके से हल किया जाता है और ऑब्जेक्टिव का संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। ध्यान से आप वीडियो को देखिए, जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपको सही विकल्प चयन करना था। आपके 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना था। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका यह है कि संख्याओं का माध्य है, मतलब मीन। आपको नंबर दिए रखे थे 2, 4, 6, 8, 10 का आपको मीन निकालना है, मतलब माध्य निकालना है। तो आपको बच्चों को पता होगा किस तरीके से हम माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं। जिसमें आपको क्या करना है बच्चों कि इन सभी को जोड़ना है, जो नंबर दिए गए हैं इन सभी को जोड़ना है। 2, 4, 6, 8, 10 इन सबको आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, जितने नंबर है, जितनी संख्याएं हैं, वो उनका आपको भाग देना है। तो यहाँ पर चूंकि 5 है तो यहाँ 5 संख्या है, तो 5 का हम भाग दे लेंगे। इन सबको हम जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30/5 और 30/5 का मतलब कितना आएगा बच्चों, 5 से आप कट जाएगा 6 बार। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें राइट था, ये आपको इसके अंदर लगाना है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका है √2 जो है वो एक संख्या है। तो √2 कौन सा नंबर है बच्चों, तो √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है बच्चों। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसके अंदर लगाना था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बच्चों, उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एवरी जो एंगल होता है, प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होता है, यहाँ पर आपको ये यहाँ पर लिखना था। तो बच्चों को सबको पता होगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, उसका प्रत्येक कोण जो होता है बच्चों वो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री डी वाले ऑप्शन पर राइट का निशान लगाना था, इसको आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो कोई भी ट्रायंगल होता है, उसके तीनों जो कोण होते हैं, जो 3 एंगल उसके अंदर होते हैं, तो उन तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है बच्चों, तो वो 180 डिग्री होता है। इस पर आपको सी वाला ऑप्शन लगाना था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप नहीं है, तो मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी, जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, उसकी माप नहीं है। तो माध्य तो है, मीन तो है, ओके, मोड भी है, बहुलक भी है और यहाँ पर मीडियम भी है। तो यहाँ पर जो मीटर है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपको लगाना था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है बच्चों, एक जो है चतुर्भुज के 3 कोण आपको दे रखे हैं, तो चौथा कोण निकालना था। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है, उस क्वाड्रिलेटरल में आपको 3 एंगल आपको दे रखे हैं, 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री। तो यहाँ पर इन तीनों को आप जोड़ेंगे और 360 में से इसको घटा देंगे, तो 360 में से ये लगभग आपका कितना आ रहा है, 150 + 90 240। 240 में से 360 को 240 से हम माइनस कर देंगे, तो 360 में से 240 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों, 120 बचेगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन लगाना था। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमें करना था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है आपका सही जोड़ी। प्रश्न नंबर 3 है, अभी 2 भी मैं यहाँ पर निकालूंगा। तो सही जोड़ी, इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपको मैच दो कॉलम में, कॉलम फर्स्ट में और कॉलम सेकंड में आपको चूज़ करना था। तो इसमें y = 0, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं। इसमें y = 0 जो है वो y = 0 कहाँ पर होगा, आपका एक्स अक्ष का समीकरण। तो y = 0 जो होगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पर इसमें आपको लगाना था एक्स अक्ष का समीकरण। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट का क्या आ जाएगा बच्चों, डी आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका अगला क्वेश्चन आपका 2x + 1 2x + 3 की घात, मतलब जो डिग्री है वो डिग्री कितनी होगी, तो 2x में जब हम बच्चों 2x का इंटू करेंगे तो 4x² हो जाएगा। तो इसकी जो घात आएगी ओवरऑल वो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पर सेकंड वाले का आपको F वाला ऑप्शन लगाना था बच्चों। क्लियर हो रहा होगा आपको। इसके बाद बिंदु 5.2 में भुज ऑब्सिसा जो है पूछी थी, यहाँ पर भुज का मान। तो आपको ध्यान रखना है भुज जो होगा वो इसका कितना होगा बच्चों, 5 होगा। यहाँ पर आपको 5 पर, मतलब थर्ड का जो है वो ई वाला ऑप्शन 5 लगाना था।
बहुपद 2x + 5 का आपको शून्यंक निकालना है। शून्यंक क्या होगा, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं जीरोज ऑफ 2x + 5। तो 2x + 5 के जो जीरोज होगा वो x, इस जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, शून्यंक निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, उसको शून्य के बराबर करते हैं। मतलब 2x + 5 को हम शून्य के बराबर कर देंगे तो ये जो 5 होगा बच्चों वो उधर चला जाएगा, तो 2x = -5 हो जाएगा, तो 2 नीचे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, x = -5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन लगाना था। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु, तो अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस जो होता है वो क्या होता है आपका, ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इसका आ जाएगा। x + b y + c = 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण, तो इसमें आपको बी वाला ऑप्शन आएगा। इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, जो लास्ट वाला x + b + c = 0 है, तो लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स, इसका आपका जो 6th का जो है वो सेकंड वाला बी वाला ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है जो है ट्रू एंड फॉल्स आ रहे हैं यहाँ पर, सत्य और सत्य। इसमें बहुत ही सिंपल सत्य सत्य क्वेश्चन आए थे आपके, आप इसको लगा सकते हैं, देख सकते हैं। समतल पृष्ठ की 3 विमाएँ होती है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, देयर आर 3 डायमेंशन ऑफ प्लान सरफेस। तो प्लेन सरफेस की जो है 3 डायमेंशन नहीं होती है, 2 डायमेंशन ही होती है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसमें जो है आपको असत्य लिखना था, मतलब ये फॉल्स है। ओके बच्चों, तो ये फॉल्स है फर्स्ट वाला। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सही बात है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना था, 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर सत्य लगाना था। या देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ट्रू लगाना था। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ये भी सत्य है, यहाँ पर इसमें सत्य लगाना था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉर्ड। तो यहाँ पर आपको सत्य लगाना था। 2 आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती है यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो। तो सर्वांगसम होती है ऐसे आकृतियाँ जिनका आकार भी एक हो और माप भी एक हो। तो यहाँ पर इसको असत्य लगाना था, ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, 2 figures आर नॉट कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड द सेम साइज। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना था, फॉल्स लगाना था, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो वो होती है, सर्वांगसम तो होती ही है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है बच्चों, इसमें बिंदु 2 और 3 दे रखा है आपको, तो समीकरण x + y = 4 का हल है। जो इसका सॉल्यूशन है क्या ये, तो इसका सॉल्यूशन होने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 और 3 जो है दे रखा है, इसको हम x और y की जगह रख दें। तो 2 + 3, क्योंकि x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 3 रख दिया, = 4। तो 5 = 4 होता है क्या, नहीं होगा, तो इसका ये सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तापमान 30 डिग्री, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तापमान 30 डिग्री को आपको किस में बदलना है, कन्वर्ट करना है, आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो बहुत सिंपल है, आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ। डिग्री सेल्सियस जो होता है इंटू 9/5 आप चाहे तो लिख लें, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 + 32 फ़ारेनहाइट, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इसको आपको पूरे को सॉल्व करना है, जिसमें डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो इस डिग्री सेल्सियस की जगह बच्चों 30 डिग्री रखना है आपको। तो देखिए मैं रख के बताता हूँ आपको, यहाँ पे 30 डिग्री रखना है, 30 डिग्री गुणित 9/5 9/5, और इसमें आपको +32 करना है बच्चों। तो 5 से कट जाएगा, कितनी बार, 6 बार, 6 9 54 हो जाएंगे, और 54 और 32 जो होगा वो कितना होगा बच्चों, 86 होगा। तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा इसका आंसर। तो ऐसे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या लगाना है, ट्रू लगाना है, ये ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, जिसमें एक शब्द वाले क्वेश्चन थे और रिक्त स्थान वाले भी अब हमारे बच गए हैं। तो रिक्त स्थान और एक शब्द वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स आया था। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए, तो जो 2 घात वाला जो बहुपद है उसको हम क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद आपको यहाँ पे लिखना था बच्चों। सेकंड वाला यहाँ पर है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर धन शेषफल आपको लिखना था, तो इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, शेषफल लिखना है। ओके, यहाँ पर लिखना है बच्चों शेषफल, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखना है रिमाइंडर, वहाँ पर नीचे आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे बिंदु कहलाते हैं। तो
वे बिंदु क्या कहलाते हैं, सररेख कहलाता है, लीनियर कहलाते हैं, एक ही रेखा के अंदर जो वो स्थित होते हैं, तो सररेख बिंदु कहलाते हैं। आपको वहाँ पर ये लिखना है। किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ABC हो, जिसका अर्ध परिमाप S, तो S अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप का मान आपको याद रखना है, S इक्वल होता है A + B + C/2 होता है। ये आपको इसके अंदर लिखना था बच्चों। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसमें लिख सकते हैं। वर्ग अंतरालों का मध्य बिंदु को कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है वर्ग चिन्ह कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, जिस इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें S इक्वल टू A + B + C/2 लिखना है। मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द मिड पॉइंट वर्ग चिन्ह कहते हैं। इसमें लिखना है x - y पूरे का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, x - y पूरे का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो इसमें आपको फार्मूला लिखना है x² - 2xy + y²। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, जिसमें एक वाक्य में क्वेश्चन है यहाँ पर, r त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र, जिसमें आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं। राइट द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, तो आपको याद रखना है बच्चों, क्या लिखना है इसके अंतर्गत, इसमें लिखना है आपको 2/3 πr³ होता है, ये आपको लिखना है। ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ऐसे सर्वांग समता नियम लिखिए, कॉन्ग्रुएंट लॉ आपको लिखना है। तो इसके अंतर्गत आपको थोड़ा सा हिंदी में बताता हूँ, मैं इंग्लिश में बताता हूँ। तो दो यदि कोई ट्राइंगल है और दो ट्राइंगल हम लेते हैं, उस दोनों नियम बता रहा हूँ मैं आपको, SAS नियम किस प्रकार से आपको इसके अंदर लिखना है। तो दोनों ट्राइंगल में से यदि एक ट्राइंगल की दो साइड और उन दोनों साइडों का बीच का जो एंगल है वो दूसरे ट्राइंगल की दोनों साइड और उसके बीच के एंगल के यदि बराबर है, तो वहाँ पर SAS सर्वांग समता लगती है। अर्थात इस स्थिति में SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज होते हैं, वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं बच्चों, ये इसके अंदर आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, तो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब आपको परस्पर लंबवत होते हैं, इसके अंदर आपको लंबवत लिखना था। अगला क्वेश्चन आपका यह है, यदि कोई बिंदु प्लस माइनस के रूप का है तो वो किस चतुर्थांश में कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो बच्चों ध्यान रखना, ये प्लस और दोनों प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड में क्या होता है, माइनस और प्लस, ओके, और थर्ड में होता है माइनस माइनस, और यहाँ पे फोर्थ में होता है प्लस और माइनस, ये होता है बच्चों। तो इसके अंदर आप देख लीजिए कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, ये माइनस और प्लस दे रखा है, तो आपको ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपको इसके अंदर लिखना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी सेकंड क्वाड्रेंट इसके अंदर लिख सकते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म होता है, तो वो समपूरक होता है, ये आपको वहाँ पर लिखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका है, x = 2, तो 2x - y = 5 में y का मान होगा, तो वैल्यूज़ ऑफ y की वैल्यू निकालना है आपने बच्चों। तो इसमें क्या करना है, x की वैल्यू 2 रखना है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 2 × 2 - y = 5, ओके। तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये 4 जो होगा बच्चों क्या होगा, उधर जाएगा, तो 4 जब उधर जाएगा तो 5 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा, -y = कितना बच जाएगा बच्चों, +1, सॉरी हाँ, +5 में से 4 गया, 1 बच जाएगा, तो y = माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको -1 लगाना था, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर -1 लिखना था बच्चों। ओके, तो ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स, बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव पिछली बार आए थे। आशा करता हूँ कि आप इन ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक करेंगे और उनको सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए थे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पेपर जो है बहुत इजी आने वाला है बच्चों, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।